कांग्रेस एकला चलो का राग ही अलाप रही है ना, एकला चलो का राग छोड़ने को तैयार नहीं है कांग्रेस। भाई अब वो नहीं हो रहा। देखिए मैं एक और खराब बात कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र, अभी आपके चैनल ने नतीजे निकाले। हम बीजेपी को डिफीट कर रहे हैं ना संदीप जी, बिहार में, महाराष्ट्र में और बिहार में। महाराष्ट्र में उनकी बढ़त हो रही है ना। अच्छा, तमिलनाडु में स्टालिन लीड कर रहे हैं ना। लेकिन मैं कष्ट के साथ कह रहा हूं, दुखी होकर कह रहा हूं, ये हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हम क्यों नहीं इतना अच्छा कर पा रहे। और मत आप सीट दीजिए, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में पहली सेट करते हो भी इतनी सीट हमें चाहिए, बिहार में हमें चाहिए, तो अगर हम सुई की नोक के बराबर अखिलेश यादव, और आपने यादव मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन अखिलेश यादव के कहने से 4 यादवों को टिकट नहीं दिया आपने। बेनीवाल को अगर आप टिकट देते, आप चौधरी चरण सिंह के पोते को 2-3 सीट देकर पूरे में घुमाते। मैं रहा हूं राजस्थान में चौधरी कुंभार आमार्य के साथ, और महेश जी को मैं बताना चाहता हूं कि 77 की जनता पार्टी की जो विधानसभाएं थी उसमें लोकदल का बहुमत था। राजस्थान के अंदर नेता प्रतिपक्ष लोकदल का था 77 तक, लेकिन वो काबिल नेता थे भैरव सिंह शेखावत, वो मुख्यमंत्री बने। तो मतलब ये यात्रा सीटों के बंटवारे में और अड़ंगा डालेगी क्या? केसी त्यागी साहब, छोटा सा जवाब चाहूंगा। ये भारत न्याय यात्रा सीटों के बंटवारे में और अड़ंगा डालेगी? बीजेपी तो सीटों का बंटवारा छोड़िए, वो तो सीट आवंटित, वो जनवरी के अंत तक ज्यादातर सीटों का ऐलान भी कर देगी, ऐसी आ रही है अंदर खाने से खबर। यहां आपका सीटों का बंटवारा ही अटका हुआ है अभी। अभी संदीप जी, अगर मैं और विश्लेषण करूंगा तो फिर आप ही कहोगे कि मेरा पुराना मोह है शायद बीजेपी के साथ। हम उनकी ताकत जानते हैं, उनकी संगठन क्षमता जानते हैं, वो चाव में उमंगों में भरे हुए हैं। इन पे पहले पैसे नहीं थे, अब वो भी आ गए। अटल जी यहाँ से चलते थे गाजियाबाद तक मेरे शहर में, वहाँ से दूसरी गाड़ी लेके बुलंदशहर जाती थी, अब इनके हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। तो ये तन से भी मजबूत है, मन से भी मजबूत हैं, और धन से भी मजबूत हैं, हर तरीके से हमसे मजबूत हैं। लेकिन टिकटों के बंटवारे पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो कांग्रेस का प्रभावशाली और विवेकशील नेतृत्व है वो जानता है कि मंजिल कैसे है और लड़ाई कितनी बड़ी है। लड़ाई कितनी बड़ी है, पर आपने एक चीज मानी है, देखिए राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी की ताकत का आकलन भी बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे ही सिरे से किसी को खारिज नहीं किया जा सकता। तन से, मन से, धन से बीजेपी बहुत मजबूत है, पर यहां पर जो सीधी सीधी बिना लार लपेट जो बातें कही हैं, क्या इंडिया जो ये गठबंधन है उसकी खलिश अभी दूर नहीं हुई, या ये यात्रा और सीटों का बंटवारा अभी जो थोड़ी सी शक्ल अख्तियार कर रहा, आने वाले दिनों में दिक्कत भी दे सकता है? एक वाजपेयी त्यागी जी बहुत सीनियर नेता हैं और ईमानदारी तो मन की बात कह, हाँ वो ईमानदारी से और बिल्कुल जो पीड़ा है वो बिल्कुल झलक रही है, और उनकी पीड़ा जायज है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है इसका। कौन सी पार्टी ऐसी है जो दूसरी पार्टी को बढ़ते हुए देखेगी? राहुल गांधी कैसे वो दूसरी पार्टी की बात करेंगे? अरे भाई, उनकी खुद की पार्टी है, कांग्रेस है, वो उसी को बढ़ाएंगे, उसको घटाने की बात कहां से हो जाएगी? तो इंडिया गठबंधन कहां रह जाता है? हाँ, अब आ जाइए इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन तो सबकी आपसी मजबूरी है कि भाई इन्होंने आपस में तय किया कैसे हटाएं मोदी जी को, कैसे हटाएं। तो वो एक नतीजा आया कि भाई सब इकट्ठे हो जाओ और 1 to 1 कर लो तो हटा सकते हो। लेकिन 1 to 1 कैसे हो जाएगा?
अगर कांग्रेस वर्सेस अखिलेश है, कांग्रेस वर्सेस ममता है, कांग्रेस वर्सेस डीएमके है, कांग्रेस, देखिए पर इस यात्रा में सब अगर साथी हो गए, सहभागी हो गए, पिछली बार क्या हुआ अभी अपनी नाराजगी तकलीफ का इजहार कर दिया केसी त्यागी ने, कॉस्ट करेक्शन करती है कांग्रेस, सबको साथ अरे बुलाती ये है। पिछली बार गिरी थी यात्रा, 8 पार्टियां गई, 28 है ना इनके पास, कितनी है पता नहीं, 23 है, 28 हैं। हाँ तो 8 गई थी इनके उसमें, मैंने लिस्ट बना ली है। तब इंडिया गठबंधन बना नहीं था अरे लेकिन। ना बने, अरे तो कोऑर्डिनेशन है आपका, किससे बातचीत है? अरे आपके 40 कौन अरे, से हैं, अरे, उनका अरे, नाम पता है आपको? हमारी बहस कर लो या पहले उनकी कर लो, एक के कर लो पहले तो। मैं तो दोनों से सवाल नहीं पूछूंगा। पूछिए सवाल, लेकिन अभी जो पीड़ा आई है उसके बाद हमको बोलने को कुछ रह नहीं जाता है। और दूसरी बात, यात्राओं की जहां तक बात हुई, माफ करना, यात्राएं सफल हुई, लेकिन यात्रा किन लीडर्स ने की थी वो यात्रा, वो भी सोचिए। और चंद्रशेखर जी की यात्रा जो थी उसके 8 साल बाद वो प्रधानमंत्री जाके बने थे। तो ये राहुल गांधी लगे रहे 30-35 में कभी बनने की उम्मीद तो बनेगी, करिए यात्रा, क्या दिक्कत है। लेकिन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है, आप ये कह रहे हैं। हम वो कह रहे हैं, और उसके अलावा हम और चीज कह रहे हैं, क्रेडिबिलिटी क्या है। अभी आप ही कहते हैं कि वो न्याय योजना, न्याय पर भरोसा होगा या गारंटी की गाड़ी? क्रेडिबिलिटी ऑफ ए लीडर, एक तो ये है दिक्कत मोदी के सामने। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि मोदी की क्रेडिबिलिटी है या राहुल की है, और जो पीड़ा बार बार आ रही है इंडिया गठबंधन की, तो वो इंडिया गठबंधन नाम की चीज तो नजर अभी तो नहीं आ रही। और अगर आ भी जाए तो ये जो यात्रा आपका चैनल ही दिखा रहा, 355 में से जहां ये यात्रा 14 सीटें, और तो ऐसे 192 में विनोद, एक और संदीप, 192 सीट पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी डायरेक्ट है 1-1। हाँ 178 जीती थी BJP 92% स्ट्राइकिंग रेट है, और उसमें से 19 सीट आई हैं। तो उससे नीचे जाने के बाद ऊपर ही जाने की गुंजाइश होती है, इससे भी तो नीचे 19 से 200 आ जाएंगी। ये जवाब दे दो, 19% वाला। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।